देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सबके सामने कुछ रखने आई हूँ, कुछ मांगने आई हूँ। आज हम जानते हैं कि इस संकट परिस्थिति से पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है। हमें पता है कि इसका समाधान नहीं है, इसलिए हम अपने को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, पर एक्चुअली इसका समाधान है। ये बात मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ। जब इंडिया में आया ही नहीं था कोरोना वायरस, तब से मैं बोलती आ रही हूँ कि इसका मूल कारण अधर्म है, जो कि आयुर्वेद में कहा गया है। पर आज ये मेरा आवाज़ पहुँच नहीं पाया है। फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, शायद कल तक ये आवाज़ पहुँच जाएगा। तो अगर समाधान हमारी कहा गया है, कोई भी समस्या का समाधान जब तक मूल कारण को नहीं छूते हैं तब तक संभव नहीं है। मूल कारण का निराकरण अनिवार्य होता है। ये समस्या का जो महामारी के इस तरह जनपद ध्वंसकारी बीमारी जिसको आयुर्वेद में कहा गया है, इसका मूल कारण होती है अधर्म। और ये अधर्म राजा से शुरू होकर प्रजा तक फैल जाता है। भले ही आज राजा कहने से सिर्फ आज के राजाएं नहीं, ये त्रेता युग से शुरू हो गई है, पर ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये ध्वंसाभिमुखी जा रहा है संसार। इसको हम बचा नहीं पाएंगे उसका उचित उपचार किए बगैर। सिर्फ लॉकडाउन उसका समाधान नहीं है, नहीं तो आज कंट्रोल में आ जाता। तो उसका असली समाधान के लिए हमें इस अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग के जाना ही पड़ेगा। आज मैं सारे राजनेताओं से मैं विनती करने आई हूँ। आज मेरे वोट के उसका प्रतिफल मांगने आई हूँ। आप लोग चाहेंगे तो आज समाज को बचा सकते हैं, क्योंकि राजाओं से ये शुरू हुआ है अधर्म और ये प्रजा तक फैला हुआ है। और राजा चाहेंगे तो इसको फिर से अधर्म से धर्म के मार्ग पे प्रजा को ले सकते हैं। आज ये समय नहीं है हम अपने राजनीति खेलने का, अपने अगले चुनाव जीतने के लिए रणक्षेत्र तैयार करने का। आज समय आया है कैसे अपना जान बचाएंगे। ये जान बचाने के लिए यही एकमात्र उपाय है कि हमें धर्म के मार्ग पे जाना ही पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं हर कुछ, मतलब जो समस्या का मूल कारण के हिसाब से कहा गया था, अधर्म के कारण जो है वायु, जल, देश, काल ये विकृत होता है और वो हो गई है। आज क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से इसका समाधान सिर्फ हम एक दो मिलकर कुछ नहीं कर सकते। परस्पर आरोप करते रहेंगे, उसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। हर एक अपने पोजीशन के हिसाब से जितना हो सके, जितना संभव हमें करना है उसके उचित समाधान के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा कि हम किसी के दान नहीं लेंगे या किसी से मदद नहीं लेंगे, खुद करेंगे। ये अहम भाव को छोड़िए, जितना हो पाए जिसके जो भी संभव दान करें। इसके उपचार स्वरूप कहा गया है सत्य बोलना है। ये पहला एक ही मार्ग को हम अपनाएंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सुधर जाएगा। हमें झूठ नहीं बोलना है, लालच को छोड़ना है। अगर झूठ नहीं बोलेंगे लालच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लालच के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो लालच नहीं करेंगे तो फिर लालच करके करेंगे क्या? थोड़ा सा सोचिए। आज अगर मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस से, जिस लालच के कारण आपने संतान के लिए जमा कर रखे हैं, वो संतान तो देखने भी नहीं आ पाएंगे, ना कंधा दे पाएंगे, ना मुँह में आग दे पाएंगे। तो क्या होगा वो लालच से? आज परिस्थिति ऐसा खड़ी है कि हमें अपनी जान बचानी है, संसार को बचानी है। तो ये आयुर्वेद के जो उपाय है उसको सुनिए ध्यान से। हम आज भी समय है, बचा सकते हैं। तो ये है, पहले है सत्य बोलना है, यथासंभव हमें दान देनी है, हर जीव मात्र प्रति दया भाव रखनी है। बिल्कुल हमें उस पे नहीं जाना है जो कि विद्रोह सृष्टि करे। किसी के मन में क्रोध नहीं जगाना है, शांति से हर कुछ निपटाना है, आपस में सहयोग करना है। ये आपस के पैर खींचने की समय नहीं है, ये है आपस में सहयोग करके कैसे इस संसार को बचाएंगे। आज बचे रहेंगे, कल फिर से हम इलेक्शन भी जीत सकते हैं। पर आज अगर हमें सबको ये ग्रसित कर लिया है बीमारी, और सिर्फ ये बीमारी नहीं है, ये मत सोचिए कि सिर्फ ये बीमारी को कल वैक्सीन आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जो वायु, जल, देश, काल ये सब विकृत हो चुके हैं, इसका रूप, इसका तांडव लीला बहुत विस्तृत है। 4 माध्यम से जान जा सकता है, कहा गया है आयुर्वेद में, जब अधर्म बढ़ जाती है। ये बीमारी एक है महामारी, जो जनपद ध्वंसकारी बीमारी हो सकती है, युद्ध हो सकती है, और अब जो हमारे भूत पिशाच आदि जो अदृश्य चीज़ें हैं वो भी आक्रमण करके नाश कर सकते हैं संसार को। अभिशाप से भी हमारा नाश हो सकता है संसार। तो ये सब इतना सीमित नहीं है, फिर भी समाधान दिया गया है आयुर्वेद में। उस नियम को, उस विधि को हम अपनाएं, अवश्य हम सब मिल के फिर से संसार को बचा सकते हैं।
फिर से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, अपना अहंग को छोड़िए और सही मार्ग पे आ जाइए, धर्म मार्ग पे चलिए। ज़रूर इस संसार को हम बचा सकते हैं मिलके। जय भारत, जय आयते।